गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं विकी खान सर की तरफ से। आप लोग जानते ही हैं कि टीजीटी पीजीटी के नए आवेदन को लेकर, साथ ही एलटीटेट को लेकर विकी खान सर लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि दोनों ही समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। देखिए, इन विकी खान सर का प्रयास है कि किसी का भी आवेदन न छूटे, साथ ही पोर्टल जल्द से जल्द खुल सके, हर संभव प्रयास करेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना की इस महामारी के टाइम में आप लोग जानते हैं बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन इस स्थिति में भी, इस तरीके की दिक्कतों में भी विकी खान सर जो है अपने किए गए वादे के अनुसार कार्य करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और पूरी कोशिश उनकी यही है कि किसी भी तरीके से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, और जो भी संभव प्रयास होगा उनकी तरफ से किया जाएगा। तो इसी संबंध में पूरी ये जानकारी है, और देख लेते हैं क्या लिखा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को सूचित करना चाहूँगा कि आज की फोनिक वार्ता से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि नए विज्ञापन में आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सर्वर की समस्या का समाधान आवेदन की अंतिम तिथि को 10 दिनों के लिए बढ़ाकर ही किया जा सकता है। तो इस तरीके की उनकी बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि क्योंकि परचेज किया हुआ सर्वर की कैपेसिटी जो है 20 से 25 हज़ार प्रतिदिन आवेदन स्वीकार करने की है। तो आप लोग जानते हैं कि आवेदन काफ़ी लोगों के बचे हुए हैं, और इस तरीके से अगर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या दिक्कतें आ रही हैं, तो विकी खान सर उस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि मैं किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन नहीं छूटने दूंगा, सभी का आवेदन होगा और लास्ट में मैं करूंगा। तो लिखा है, इसलिए 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल के बीच कभी भी चयन बोर्ड द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाएगा। इसलिए आप सभी प्रतियोगी छात्र भाई और बहन आवेदन करने में आ रही समस्याओं को लेकर बिल्कुल परेशान न हो और आवेदन का प्रयास करते रहिए। आवेदन करने में हो रही किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप पुनः नया आवेदन ही कर सकते हैं। इस संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि अगर संशोधन का विकल्प दिया जाएगा तो इसमें नए प्रकार के सर्वर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 2 माह तक लग सकता है। यानी कि अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आप नया आवेदन कर दीजिए, क्योंकि बार बार मतलब एक आवेदन करना ही तो होगा, बाकी हमारा आवेदन तो सुधर जाएगा। यही चीज़ है कि दोबारा कर दीजिए। और सर्वर की समस्या को देखते हुए और कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए चयन बोर्ड ने प्रतियोगी मोर्चा के 10 दिनों के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सहमति के संकेत भी दिए हैं। प्रतियोगी मोर्चा का लगातार ये प्रयास रहेगा कि प्रदेश के प्रत्येक अभ्यर्थी का आवेदन हो सके। तो उनका प्रयास है कि सभी लोगों का हो जाए। और LTGIC हिंदी और सामाजिक विज्ञान की संशोधित सॉफ्ट कॉपी को लेकर प्रतियोगी मोर्चा की टीम 17 अप्रैल को, तो आपको बताया था कि 17 अप्रैल यानी आज, तो ये लोग आज जाएंगे, इसलिए कि इनको बार बार जगाना पड़ता है। जब तक प्रयास ना किए जाए तब तक ये लोग नहीं सुनेंगे। कोशिश हम लोगों को बहुत करनी होगी, और जो ट्वीट अभियान चढ़ा है हुआ है वो भी आप लोग करते रहिए। आज भी 11 बजे मेरी अपील है कि सभी लोग ट्वीट ज़रूर करें। कल भी मैंने अपील की थी और आज मैं फिर से कह रही हूँ। बाकी आप लोग जितना एक्टिव और जागरूक रहेंगे उतनी ही जल्दी ये पोर्टल का मामला सुलझ पाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः ऑनलाइन है, इसमें कोई बाधा नहीं है। बस हम लोगों को एक्टिव होना होगा और हम लोगों को अपना हक मांगना होगा। बहुत ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो हमारा पोर्टल क्यों नहीं खुलेगा। बस हम लोगों को लगातार कोशिश करनी होगी। और विकी खान सर का तहे दिल से धन्यवाद, वो इस संघर्ष में हमारे साथ हैं। और क्योंकि ये संघर्ष वाकई बहुत जटिल सा हो गया है, और इस जटिल संघर्ष में विकी खान सर का साथ है तो बहुत बड़ी राहत है, और बहुत बड़ी राहत है। तो इसका मतलब है हम लोग इस जंग को ज़रूर जीतेंगे। बस आप लोग डटे रहिए, विकी खान सर को भी सपोर्ट करते रहिए, अपने स्तर से भी प्रयास करते रहिए। और विकी खान सर तो वाकई काबिल तारीफ़ वाला कार्य कर ही रहे हैं, और ये लोग आज जाएंगे। जिस तरीके से मुमकिन जो संभव कोशिश होगी। और 19 अप्रैल को ये लोग पूरा कार्य अपना वायदे के अनुसार कर दें, इसीलिए ये लोग जाएंगे। लिखा है, प्रतियोगी मोर्चा की टीम 17 अप्रैल को श्री पुष्कर श्रीवास्तव जी से वार्ता करेगी, और हमारे ये प्रयास होगा कि पिछली वार्ता में पुष्कर श्रीवास्तव जी द्वारा किए गए वादे के अनुसार संशोधित सॉफ्ट कॉपी लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा निदेशालय को तय समय सीमा में प्रेषित कर दें, जिससे हमें पोर्टल खुलवाने में मदद मिल सके। क्योंकि पोर्टल तभी खुलेगा जब संशोधित सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी। लेकिन अब ये बहानेबाजी है, तब इस बहानेबाजी को भी दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि
इन लोगों का बहाना है वो भी हम लोगों को दूर करना होगा। अपने आप जागरूक रहकर, एक्टिव रहकर और बार बार वहाँ इन लोगों को जगा कर, क्योंकि ये लोग सो जाते हैं। हम लोगों की ही समस्या इनकी समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। तो जिससे हमें पोर्टल खुलवाने में मदद मिल सके। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, आप सभी भाई बहन कोरोना को ध्यान में रखते हो अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने हमारा सहयोग अभी नहीं मांगा है, और अपने स्तर से ही वो प्रयास कर रहे हैं। हमारा कार्य इतना होगा कि हम अपने घर बैठे जो भी माध्यम है जिस तरीके से वो प्रयास करें, जैसे कि ट्वीट, मेल या कुछ और भी, वो करते रहिए। बाकी जा सकते हैं अकेले भी, लेकिन विकी खान सर अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं बहुत अच्छे से, यही बहुत है। और बहुत आवश्यकता पड़े तो बाहर निकलिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। प्रतियोगी मोर्चा की टीम प्रतियोगी हितों को लेकर सदैव सजग थी, सजग है, सजग रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकी सर, हम भी आपके स्वास्थ्य के लिए ये दुआ करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें और सजग रहें, क्योंकि सभी की ज़िंदगी बहुत कीमती है। और बस हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, ये बहुत है। विकी खान, अध्यक्ष प्रतियोगी मोर्चा, और ये उनका नंबर है। अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं या कोई और समस्या हो तो ज़रूर बता सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देखिए आज ये लोग आयोग जाएंगे और पूरी कोशिश होगी कि इनको आयोग को उनकी बात याद करवानी है या वादा याद कराना है कि 19 अप्रैल को हमारा कार्य पूरी तरीके से हो जाए। अब कोई आनाकानी ना की जाए, अब कोई वादा खिलाफ़ी ना हो, और जो है रुकी हुई फाइल्स की भी संशोधित कॉपी भेज सकते हैं। यानी दोनों ही, जो 89 फाइलों का जो मामला है वो, और बाकी हमारी संशोधित सॉफ्ट कॉपी। तो अगर ये पहुंच जाती है तो पोर्टल ओपन हो सकता है, क्योंकि पोर्टल वाला कार्य ऑनलाइन है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बस ये जागरूक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, बार बार मांगेंगे हक को, तभी मिलेगा। वरना ये लोग शांत बैठे हैं, और अगर शांत ही बैठे रहेंगे, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हो सकता है कि जुलाई अगस्त भी ये लोग निकाल दें। क्योंकि अगर अभी तो कोरोना है, फिर बाद में इनका इलेक्शन आ जाएगा, उसमें उलझ जाएंगे। तो हम लोग बार बार अभी उठाएं आवाज़, अभी हम लोगों को अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करानी है। अप्रैल में ही पोर्टल खुल जाए, ये पूरी कोशिश होगी। अप्रैल में नहीं तो मई में काउंसलिंग तो कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि जो भी जिस तरीके से ये कोरोना का असर ख़त्म होते ही, या जैसे ही चुनाव जो आचार संहिता का प्रभाव ख़त्म होते ही हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल सके। कोशिश यही होनी चाहिए। बाकी जो भी बाद में होता रहे, लेकिन हमारी कोशिश तो होनी चाहिए। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।